तो नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जीनियस मैथ बाय तोमर सर में। तो हम इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आए हैं, तो आप लोगों के मोटिवेशन के लिए हम लोग लेके आए हैं अब हाई स्कूल और 11th और इंटर पास आउट बच्चों के लिए समांतर श्रेणी का टॉपिक। ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और हाई स्कूल में इस वर्ष होने वाली परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में इससे कम 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सूत्रों की तरफ नजर डालते हैं, देखते हैं इसमें। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो को देखेंगे तो अगर जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो टॉपिक है आज का हमारा समांतर श्रेणी, तो ये समांतर श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, एपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ए और पी। ए का मतलब अरिथमेटिक, पी का मतलब प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस चैप्टर के टोटल फार्मूले, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो पहला जो हमारा फार्मूला होता है समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी को हम लोग अभी क्या बताया, शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी। जहां कहीं भी एबी शब्द दिखे आप लोग समझ जाना समांतर श्रेणी है। तो इसका जो समांतर श्रेणी बनाने का सूत्र होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डॉट डॉट। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, डी बढ़ता रहता है। जैसे पहले हमारा ए है तो दूसरे पद में हमारा एक डी बढ़ा, तीसरे पद में एक और डी बढ़ गया, अगले वाले में एक और डी बढ़ जाएगा। यानी जो ये हमारा ए रहता है, ए को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद। और जो ये डी होता है, डी को हम लोग कहते हैं सार अंतर। ये जो सार अंतर है ये कैसे निकलता है, A2 का मतलब दूसरे पद में से A1 का मतलब पहले पद को घटा दिया जाता है। यानी कि दूसरे पद में हम लोग पहले वाले पद को घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, सार अंतर। दूसरा हमारा सूत्र है AP का nवां पद। nवें पद का सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू डी। n का मतलब होता है पदों की संख्या, जितने श्रेणी में पद हो। डी के बारे में अभी हमने बताया सारवंतर, और ए का मतलब है प्रथम पद। तीसरा पद हमारा होता है अंत से आठवां पद, यानी जो हमारी श्रेणी है वो दी गई होगी और श्रेणी के पीछे से अंत से आठवां पद, जैसे हमसे कह दिया जाए कि अंत से 5वां पद, यानी जो आर है, आर का कार्य करेगा 5। तो अंत से आठवें पद का सूत्र क्या होगा, एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। एल को हम लोग कहते हैं अंतिम पद, यानी श्रेणी का जो अंतिम पद है इसी को हम लोग कहते हैं यल। इसे हम लोग एक बात और कहते हैं, अंतिम पद को ही हम लोग एनवां पद भी कह सकते हैं, यानी चाहे हम इसको अंतिम पद कहें या एनवां पद। तो क्या सूत्र होता है, एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। एल का मतलब अंतिम पद, आर का मतलब ऐसा पद जो हमें अंत से निकालना है, और डी का मतलब सारवंतर। इसके बाद हम लोग आते हैं श्रेणी के योगफल। योगफल के हमारे 2 सूत्र हैं, n पदों का योग। तो जो हमारा पहला सूत्र है वो n/2 a प्लस l। a का मतलब है प्रथम पद और l का मतलब है अंतिम पद। इसका जो हमारा दूसरा पद है, ऐसे बराबर दूसरा सूत्र n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये दोनों सूत्र योगफल के हैं। ये सूत्र कब लगते हैं, ये वाला सूत्र तब लगेगा जब हमको पदों की संख्या, प्रथम पद और अंतिम पद पता होगा, और जब हमको अंतिम पद नहीं पता होगा तो ये वाला सूत्र लगेंगे। तो आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठे और ये सारे सूत्रों को नोट करें। इसके बाद हम लोग आएंगे सीधा प्रश्नों पर। तो देखिए बच्चों, सारे सूत्र हमने समझ लिए, हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब आते हैं पहले प्रश्न। दिया है एपी, जैसा कि हमने बताया था एपी का मतलब समांतर श्रेणी। एपी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है, यानी ये श्रेणी अगर इसी प्रकार से चलती रहे तो 30 नंबर पे कौन सा वाला पद आएगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रथम पद। प्रथम पद जिसको हम लोग ए कहते हैं, कितना दिया गया है, 10। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सार अंतर। सार अंतर को हमने क्या बताया था अभी, डी। ये सार अंतर कैसे निकलता है, हमने बताया था दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद कितना है, 7। तो 7 में से कितना घटाएंगे हम, 10। तो हमारा 10 में से 7 जाएगा तो ये माइनस का बचेगा 3।
तो हमको a का वैल्यू पता हो गया है और d का वैल्यू पता हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए 30वां पद। तो इसके लिए अभी हमने एक सूत्र लिखवाया था n वां पद। क्या सूत्र बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होता है, हम इसे डायरेक्ट समझेंगे। n वां पद का मतलब होता है n में से एक कम हो जाता है। तो अगर हम लोग बात करें 30वां पद, बात करते हैं हम लोग 30वां पद, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 में से एक कम हो जाएगा, यानी 29 डी बचेगा। जैसे अगर हमसे कहा जाए 10वां पद, तुम लोग बताएंगे a प्लस 9 डी। अगर हमसे कहा जाए 15वां पद, तुम लोग बताएंगे a प्लस 14 डी। अगर हमसे कहा जाए 20वां पद, तो बताएंगे a प्लस 19 डी। यानी हमें कुल मिला के क्या करना है, एक डी को कम कर देना है। तो अभी हमारा पूछा गया है 30वां पद, तो 30वें पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस 29 डी। तो एक डी को हम लोग कम करेंगे, a का मान कितना हमारा 10 और प्लस 29 गुणे डी का मान कितना -3। तो हम लोग इसका गुणा करेंगे 10, ये माइनस आगे आ जाएगा, 29 या 87। अब -87 में से 10 जाएंगे तो माइनस का बचेगा 77। देखेंगे हम लोग कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी, सी ऑप्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों लोग आते हैं आज के प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, यदि एपी का सार अंतर -4 तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें सार अंतर का मतलब हमने क्या बताया था, सार अंतर, सार अंतर को हम कहते हैं डी। ये हमारा दिया है -4 और हमको पता है 10वां पद। तो 10वां पद कितना दिया गया है, 10वां पद है -8। जैसा कि अभी हमने बताया था कि अगर 10वां पद है तो उसमें से एक डी कम करेंगे, यानी कि 10वें पद का सूत्र होगा a प्लस 9 डी। तो 10वें पद की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, a प्लस 9 डी और बराबर में आएगा -8। हमको ये डी का मान पता है, इसे यहाँ रख देंगे, a प्लस 9 गुणे डी का मान कितना है -4 बराबर में है -8। इसका गुणा कर लेंगे, a माइनस 9 4 36, ये इधर है -8, ये 36 को उधर ले जाएंगे। तो a बराबर -8, -36 उधर जाएगा तो प्लस का 36। तो 36 में से 8 यहाँ पे घटेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 28। तो 28 हम लोग देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगला हमारा आज का तीसरा प्रश्न है बच्चों, x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 और 3x प्लस 1 AP में है। यानी ये तीनों AP में तो है, लेकिन x का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए ये AP में है। तो हम लोग देखेंगे हाई स्कूल में इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आता है हर साल परीक्षा में। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखेंगे। इसका सूत्र ये होता है, अगर a, b और c समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, यानी 3 संख्याएं अगर हमारी a b c अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका सूत्र होता है, जो ये बीच में है इसका 2 गुना कर देते हैं और किनारे वालों को जोड़ देते हैं, यानी कि a प्लस सी। ये हमारा इसका सूत्र होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार ये हमारा a होगा, ये b होगा और ये क्या होगा c। तो ये जो बीच में है इसका हम डबल कर देंगे, बीच वाले का 2 गुना, बीच में हमारा है x प्लस 8, तो x प्लस 8 का हम लोग क्या कर देंगे 2 गुना, और a प्लस c का मतलब है किनारे वालों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो किनारे का है 2x और प्लस इधर कितना है 3x प्लस a। तो 2 का इसमें गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 2x, 2 8 16, ये 3 और 2 हो जाएगा 5x और प्लस 1। हमें x का मान चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग 2x को उधर लेना है, तो 5x माइनस का हो जाएगा 2x, इधर है 16, ये प्लस 1 को इधर लाएंगे -1, तो इधर हमारा बचेगा 15 और इधर हमारा बचेगा 3x। अब ये 3 से इसको कट कर देंगे, 3 5 जा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5। यानी x का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए AP में है, तो ये हमारा x का मान होना चाहिए 5। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आज का हमारा चौथा प्रश्न आ चुका है बच्चों। एपी 3,8,13,18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। यानी ये जो समांतर श्रेणी है एपी, अगर ये इसी प्रकार से चलती रहे तो जो 78 है हमारा वो कौन से नंबर पे आएगा। तो चलिए समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये हमारा प्रथम पद जिसको हम लोग ए कहते हैं कितना है 3। सातम पद जिसको हम लोग डी कहते हैं कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, यानी कि 8 - 3। तो डी हमारा पता लग गया कितना 5। हमने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था यन्मा पद क्या सूत्र होता है, a + n - 1 इंटू डी। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि मान लेंगे इसे, ये तो 78 है, कौन सा पद है, तो हम लोग मानेंगे यन्मा पद 78 है। माना यन्मा पद बराबर कितना है 78 है। तो यन्मे पद का सूत्र ये वाला हम लोग लगा देंगे इसमें। तो क्या सूत्र होता है, a + n - 1 इंटू डी बराबर में है 78। अब हमको क्या करना है, ये n का मान निकालना है। तो a का मान हमको पता है कितना है 3 + n - 1, डी का मान हमको पता कितना है 5 बराबर में है 78। तो ये 3 + 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5n, 5 का 1 में करेंगे 5 बराबर 78। तो ये 5n -5 में से 3 निकल गया तो -2 बराबर 78। माइनस का 2 उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये 78 और 2 कितना हो जाएगा 80। 5 से हम इसे काट देंगे, 5 से कम 5, 3 बचा 30 हो गया, 5 का 30। तो n बराबर निकल के आ गया 16। यानी कि कौन सा पद 78 होगा, 16वां पद 78 होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी। तो 16वां पद जो है इस श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। तो बच्चों आज का हमारा ये आ गया अंतिम प्रश्न। तो प्रश्न है हमारा एपी 10, 7, 4, डॉट 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 -62 का अंत से 11वां पद, यानी लास्ट में है अंतिम पद -62 है। तो अगर हम लोग ये श्रेणी है तो इसका पीछे से 11वां पद बताना है। ध्यान रखना इस बार, आगे से नहीं, इसका पीछे से 11वां पद बताना है। तो इसके लिए क्या सूत्र बताया था, सूत्र था अंत से 8वां पद। क्या सूत्र था, L - R - 1 इंटू डी। L को हम लोग कहते हैं अंतिम पद, तो इसमें श्रेणी में अंतिम पद कितना है -62, यानी कि L हमको पता लग गया है -62। पहला पद इसमें देखो पहले पद की जरूरत नहीं पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी। तो डी मतलब सार्वंतर। कैसे निकलेगा सार्वंतर, देखेंगे तो दूसरे पद से पहले पद को घटा दो, यानी 7 में से 10 घटाएंगे तो डी हमारा आएगा -3। तो हम लोग लगा देते हैं अंत से कौन सा पद चाहिए, 11वां पद। तो यहां पर आर का कार्य कौन कर रहा है, आर का कार्य 11 कर रहा है, क्योंकि अंत से 11वां पद चाहिए। तो सूत्र लिखेंगे L - R - 1 इंटू डी। L की जगह हम लोग लगाएंगे -62 और माइनस आर का मतलब कौन सा पद चाहिए, 11वां। तो आर की जगह 11 - 1 और डी का मतलब कितना है -3। तो इसे हल करेंगे तो -62, ये माइनस ऐसे रखेंगे, यहाँ 10 बचेगा और 10 का 3 में गुणा करेंगे, 10 3 30 आएगा माइनस का। तो -62 माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 30 और 62 में से 30 घटा देंगे तो -32। यानी इसका अंत से 11वां पद, पीछे से 11वां पद क्या होगा -32। तो लोग देखेंगे इसमें ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कम से कम इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न अवश्य आते हैं परीक्षा में। तो अगर वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी का योग, यानी सम ऑफ एपी। ये हमारे क्लास 10th और 11th में दोनों में समांतर श्रेणी है और अदर कंपटीशन एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं।
जैसे हमारे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया, इसमें भी हमारे समांतर श्रेणी के कई प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। समांतर श्रेणी का एक वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, जिसमें हमने योगफल के बारे में नहीं बताया था, केवल समांतर श्रेणी की जानकारी दी थी और उसके कुछ क्वेश्चन करवाए थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा वीडियो, तो उसे देख लें। पहला वीडियो देखने के बाद जब आप हमारा ये दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले सभी बच्चे जो है कॉपी पेन लेके बैठें और क्वेश्चन को नोट भी करते जाएं। नोट करने से रहता है कि आपको अच्छे से क्लियर होता चला जाता है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा हमारा ये पहला प्रश्न आ चुका है, 636 योग प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 के डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब अगर ये श्रेणी इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे तो 636 योगफल यानी इन सबको जोड़ने पे 636 हमारा योगफल कितने पदों को जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा। तो गणित की यही विशेषता है कि फार्मूला लगा के हम लोग मिनटों में पता लगा सकते हैं कि कितने पद लेने चाहिए ताकि योगफल 636 हो जाए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम श्रेणी लिखेंगे। तो श्रेणी हमारी कितनी है, श्रेणी हमारी 9 प्लस इसके बाद में है 17 प्लस है 25 और प्लस डॉट 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 आगे कितने पद हैं हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग मान लेंगे n पद है। कितने पद हैं, n पद हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद मतलब हम लोग कहते हैं a, और प्रथम पद कितना है 9। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सारवंतर, सारवंतर को हम लोग कहते हैं d। सारवंतर हमारा कैसे निकलता है, दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं, 17 माइनस 9। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 17 में से 9 चले गए 8। तो सारवंतर हमें पता हो गया, प्रथम पद पता हो गया, योगफल हमें पता है, तो हम लोग योगफल का सूत्र लगा देंगे। योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर n अपान 2a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर में d। ये हमारा योगफल का सूत्र होता है। तो Sn का मतलब n पदों का योग। इस ये योगफल कितना दिया सवाल में 636। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, योगफल की जगह लिख लेंगे 636 n अपान 2, ये हमको n पूछा गया है, 2 इंटू ये a का मान कितना है 9 और प्लस n माइनस 1, n हमसे पूछा गया है, और ये जो d है d का मान हमारा कितना है 8। तो हम लोग इसे रख के सीधा सॉल्व कर देंगे। तो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 636 का 2 गुना 1272, ये n 9 दूनी 18, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस 8, तो 1272 बराबर n 8। 18 में से 8 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 और प्लस 8n। हम लोग इसे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो n का अंदर मल्टीप्लाई करो, या उससे पहले 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो 2n, इधर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 4n। 2 से हम इसे फिर से काट देंगे तो ये हो जाएगा 636। अब देखो हम इसका इसमें गुणा कराएंगे, इधर 0 बचेगा, n का गुणा कराएंगे 4n में तो 4n स्क्वायर, फिर n का कराएंगे 5 में तो हो जाएगा 5n, और इधर जो हमारा 636 है इसको हम लोग उठा के इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो अब हमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। तो हम लोग इधर देख लेंगे फिर से, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है कितना होगा, 600 चक्कू 2400 और 36 चक्कू 144, यानी ये होगा 2544। 2544 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 5 आ जाए। तो हम लोग पहले से फैक्टर करेंगे,
2 से काटें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 636, फिर 2 से काटेंगे हम लोग तो 318, फिर 2 से कट करेंगे तो 15 दूनी 30, 1 बचा 9 हो जाएगा। फिर हम लोग इसे 9 5 14 15 हो रहा, 3 से कट करेंगे, 5 15, 3 त्रिका 9, और फिर ये 53 से कट होगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। अब इनके ऐसे 2 पेयर बनाओ, 2 जोड़े बनाओ कि माइनस करने पे 5 आ जाए। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो 48 ये हो गया और 53 ये हो गया। तो क्या होगा, 53 से अगर 48 माइनस करेंगे तो माइनस का घटाने पे कितना आ जाएगा, 5। यानी इसके जो गुणनखंड है वो होंगे 53 और 48। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ये हमारा जैसा है 4n², जिसे हमने लिख लिया, ये वाला चिन्ह जैसा है वैसे ही लगा देंगे, बीच वाले की जगह हम लोग ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद n - 636 और बराबर क्या रहेगा, 0। आप समझते हैं जो चिन्ह लास्ट में होता है वही चिन्ह ब्रैकेट के बीच में लगाते हैं, और बड़ा फैक्टर पहले लिख देते हैं और छोटा फैक्टर बाद में। तो बड़ा फैक्टर कितना था, 53, और छोटा कितना था, 48। देखेंगे 53 में से अगर हम 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। अगर इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमारा वही आएगा जो इन दोनों का गुणा आएगा। तो इसे हम लोग हल करते हैं, 4n² 53n - 48n - 636 बराबर 0। तो इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, n। तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 4n और प्लस 53। इन दोनों से हमारा कितना कॉमन मिल रहा है, देखेंगे हमें पहले ब्रैकेट में 4n बचा हुआ है, तो यहाँ 4 तभी बचेगा जब हम यहाँ से 16 कॉमन ले लें। 16 नहीं बल्कि हम यहाँ से कितना कॉमन ले लें, 12। 12 कॉमन लेंगे तो 12 चौक 48, तो हमारा बच गया 4n, और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। फिर 12 का भाग इसमें देंगे, 12 पंचे 60, 3 बच गया 36 हो गया, 12 तिया 36। तो दोनों ब्रैकेट में एक जैसा हो गया। इसको हम लोग फिर से कॉमन ले लेंगे तो इधर वाले ब्रैकेट में n - 12 आ जाएगा और बराबर 0। देखो यहां से वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर -53/4। तो कभी भी पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, पद कभी भी बटे में नहीं हो सकते, पद हमेशा पूरे पूरे होते हैं। जैसे या तो पद 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, लेकिन 22.5, 31.4 ऐसे पद नहीं हो सकते। तो ये वाली वैल्यू उठाएंगे, n - 12 = 0, तो n बराबर 12। यानी हमको जो है इसके कितने पद लेने चाहिए, 12 पद लेने चाहिए। तो 12 पदों को अगर जोड़ेंगे तो ये श्रेणी, इनका योगफल कितना आ जाएगा, 636। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न आ गया है, समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है तथा क्यूवा पद P है, तो यनमा पद ज्ञात करो। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है योगफल का नहीं है, लेकिन इससे पहले जो वीडियो बनाया था उससे संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखेंगे इसे। समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यों है, तो हमें पता है कि जो nवां पद होता है, nवें पद का सूत्र होता है a + n - 1 × d। ये पहले लेक्चर में हमने बताया था, जो बच्चे नए हैं वो देख लें, nवें पद का सूत्र a + n - 1 × d। अगर nवें पद में यहाँ n हो सकता है, तो हमारा अगर पीवा पद लगाएंगे तो n की जगह कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। तो पीवा पद हमें कितना दिया है, q। तो ये जो पीवा पद है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, q। इधर a + p - 1 × d, इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब हम लोग लगाते हैं क्यूवा पद। तो क्यूवा पद हमको, क्यूवे पद का सूत्र क्या होगा, देखो पीवे पद में यहाँ p आ गया, तो क्यूवे पद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। यानी a + q - 1 × d। क्यूवा पद हमको कितना दिया है, क्यूवा पद है हमारा p, तो क्यूवे पद की जगह हम लोग लिखेंगे p, a + q - 1 × d। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले a और d, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, nवां पद चाहिए।
तो उसके लिए जरूरी है कि प्रथम पद और सारवंतर हमें पता होना चाहिए। तो ये वाला समीकरण इसके नीचे रख देंगे, पहला वाला समीकरण हमने रखा इसके नीचे, और इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो जो चिन्ह होते हैं बदल जाते हैं। तो ये हमारा p प्लस का है, q माइनस का है। यहाँ देखेंगे प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। इन दोनों से क्या करेंगे, हम d कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का हमारा है q माइनस 1। आप देखेंगे माइनस का तो p बचेगा, लेकिन माइनस और माइनस प्लस का हमारा क्या बचेगा, 1। तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, p माइनस q बराबर, इधर से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये p हमारा प्लस का हो जाएगा और q माइनस का हो जाएगा। तो ये जो p माइनस q है ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। -1 इधर लगा दो तो d का मान हमारा निकल के आ गया है -1। d की वैल्यू हमको पता चल गई है, d की वैल्यू कितनी हो गई, -1। ये वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, q बराबर a प्लस p माइनस 1, और ये जो d है d की जगह हम लोग लेंगे माइनस का 1। तो q बराबर a प्लस, इसके अंदर गुणा करेंगे -1 का प्लस p में करो तो माइनस का p, -1 का -1 में करेंगे प्लस का 1। तो हमें a की वैल्यू चाहिए, तो इसे उधर ले जाओ, या ऐसे समझे, ये q, ये माइनस का p इधर आएगा, प्लस का p, प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 इधर हमारा आ गया a। तो a की वैल्यू पता हो गई, लेकिन हमसे पूछा गया nवां पद। तो अब हम लोग सूत्र लगा देंगे nवें पद का। क्या सूत्र होता है, nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग क्या करेंगे, a का मान ये वाला पुट कर देंगे, q प्लस p माइनस 1 और प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, d की वैल्यू -1, अंदर गुणा करा देंगे, q प्लस p माइनस 1, ये माइनस का n हो जाएगा प्लस का 1। तो देखेंगे प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, तो आंसर होगा p प्लस q माइनस n। यानी जो हमारा nवां पद है वो कितना हो जाएगा, p प्लस q माइनस 1। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हम लोग, अगला हमारा प्रश्न आ चुका है, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हैं। मतलब प्रथम ऐसे 6 से भाग चले जाने वाले, यानी 6 से विभाज्य होने वाले 40 पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है। तो क्या होंगे देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांक क्या होंगे। तो पहला तो होगा 6 से 6 विभाज्य हो जाता है, फिर 6 से 12 भी विभाज्य हो जाता है, 18 भी हो जाता है। तो ये क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा 40 पदों तक, क्योंकि हमको कितने पद लेने हैं, 40 पद लेने हैं। तो ये क्रम हमारा कहाँ तक चलेगा, 40 पदों तक। हमें क्या चाहिए, हमें इनका योगफल चाहिए। तो उसके लिए हमारा a बराबर कितना है, पहला पद है 6। इसके बाद में सारवंतर अगर निकालेंगे हम लोग d, तो दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे, यानी 12 माइनस 6, यानी कि कितना निकल आएगा, 6 निकल आएगा। ये हमारा हो गया प्रथम पद, और ये हो गया सार्व अंतर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद पता है, सार्व अंतर पता है, हमको पदों की संख्या भी पता है, पदों की संख्या, यानी जिसे हम लोग n कहते हैं, कितने पद लेने हैं, 40। तो अब हमको क्या करना है, इनका योग निकालना है। तो योगफल का सूत्र लगा देंगे, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा योगफल का सूत्र है। लगाएंगे हम लोग इसमें, n का मान कितना है 40, और 2 गुणे a का मान कितना है 6, n का मान कितना है 40, और d का मान कितना है 6। तो हम लोग इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगा 20, ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और यहाँ बचेगा 39 गुणे 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे।
तो ये हमारा आ जाएगा 20, ये 12 और प्लस गुणा कराएंगे। देखो 40 छंगा कितना होता है 240, उसमें से 6 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 234। ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 6 दूनी 54 की 4 और 6 तियां 18 और 5 23। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 234 में 12 जोड़ेंगे तो 246 हो जाएगा। गुणा करवाना है तो ये 0 उठा के पहले रख दें। 2 छंग 12, 2 चाकू 8, एक हासिल 9 और 2 दूनी 4। तो यानी 6 से विभाज्य जो हमारे प्रथम 40 पूर्णांक हैं उनका योगफल कितना आ जाएगा 4920। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न आ चुका है, एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आय रुपए 3 लाख है। यानी कोई व्यक्ति है तो पहले वर्ष में उसकी कितनी इनकम है 3 लाख रुपए एक साल की, तथा उसकी आय रुपए 10,000 प्रति वर्ष 19 वर्षों तक बढ़ती है। यानी उस व्यक्ति की एक साल के बाद 10,000 रुपए बढ़ जाती है और ये कब तक बढ़ती है 19 वर्षों तक बढ़ती है। तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय कितनी होगी, यानी 20 साल के बाद उसने टोटल कितना पैसा कमाया शुरू से लेके आखिरी तक वो बताना है। इसका मतलब हमें पहले वर्ष से लेके 20 वर्ष तक का योगफल याद करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें हमारा जो प्रथम पद है, प्रथम पद मतलब ए, यानी स्टार्टिंग में उसे कितने पैसे मिलते थे सालाना 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए हो जाएगा। उसके बाद में इसका सारवंतर, सारवंतर का मतलब होता है जितना पदों में अंतर रहे। तो पहले साल 3 लाख मिले, अगले साल कितने बढ़ गए थे 10,000, तो 10,000 रुपए हर साल बढ़ेंगे। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सार्व अंतर। अब हम लोग क्या करेंगे, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या यानी हम लोग कहते हैं उसे यन। यन हमारा कितना है 20 वर्ष, 20 वर्ष बाद पता लगाना है तो 20 हो गया। अब हम लोग योगफल का सूत्र लगा देंगे। योगफल, योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल में इसकी वैल्यू रख लेंगे। Sn हमें योगफल चाहिए तो क्या करेंगे n/2, n/2, n का मतलब कितना है 20 और बटे 2। यहाँ भी चाहे तो हम लोग 20 लिख सकते हैं क्योंकि 20 वर्ष बाद चाहिए। यहाँ पर 2 गुणे a का मतलब है पहला पद है 3 लाख, 1 2 3 4 5, 3 लाख हो गया। और प्लस n-1, n का मतलब 20 माइनस 1 और d का मतलब सारवंतर 10,000 40। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हल कर देंगे। तो 20 बटे 2 करेंगे कितना आएगा 10, 3 लाख का 2 में गुणा करेंगे 6 लाख, 6 लाख हो गया। और प्लस 19 यहाँ बचेगा, 19 से कम 19 और 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे। यानी यहाँ पे ये 10, ये हमारा 6 लाख है और ये हमारा कितना है यहाँ पे 1,90,000। तो 6 लाख में 1,90,000 जोड़ेंगे तो 7,90,000 हो जाएगा, 7,90,000। अब हम लोग इसमें अगर 10 का गुणा करेंगे तो 7,90,000 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 79 लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 जीरो थे, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो 79 लाख रुपए जो है वो बचा लेगा व्यक्ति कितने दिनों में 20 दिनों में। सोचो 79 लाख रुपए बहुत होते हैं, 79 लाख रुपए। तो ये व्यक्ति लेकिन उसके 20 वर्षों की सेवा के बाद उसके पास कितने पैसे होंगे 79 लाख। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन देते रहें ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।